श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और दोस्तों इसी फरवरी के महीने में एक ऐसा दिन आता है जो कि माताओं बहनों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। दोस्तों, वसंत पंचमी एक ऐसा दिन होता है जो कि माता सरस्वती जी का होता है और ये दिन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दिन उन देवी का होता है, माता सरस्वती जी का होता है, जो हम सभी को ज्ञान प्राप्त करवाती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस बार जो वसंत पंचमी पड़ रही है वो 14 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों इस दिन किया जाने वाला एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि पंडित जी ने ही बताया है, जो कि वसंत पंचमी के लिए बच्चों के लिए विशेष रूप से बताया है। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताया है जो कि बड़ों के लिए भी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं वसंत पंचमी के दिन। अब दोस्तों ये उपाय इतना पहले बताने का क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण बस यही है कि आप लोग एकदम से जल्दबाजी में कोई भी उपाय ना करो। उपाय को आप लोग कुछ दिन पहले ही समझ लो, फिर उसके बाद जिस दिन वसंत पंचमी आए उस दिन आप इस उपाय की तैयारी को अच्छे से करके इस उपाय को कर सको। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सभी माताएं बहनें या जो माता पिता होंगे वो ये ज़रूर चाहते होंगे कि भाई उनका बच्चा अपने आप पढ़ने बैठ जाए, उसके अच्छे अंक मतलब इस परीक्षा में आए। तो भाई ये वसंत पंचमी का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम आपको वसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला 31 सरसों के फूल वाला उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं। अब ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, 31 सरसों के फूल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि इस बार 14 फरवरी के दिन पड़ रही है और इसी दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। किसको करना है? ये उपाय उन बच्चों को करना है जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो बच्चे पढ़ते तो हैं पर वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी बच्चों को आती है, तो भाई वो ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को करने में मदद करेंगी उनकी माताएं। ठीक है, माताएं बहनें जो होंगी वो अपने बच्चों की इस उपाय को करने में मदद करेंगी, क्योंकि ये उपाय माताओं को नहीं करना है, ये उपाय उस बच्चे को करना है जिस बच्चे को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, या जो बच्चा अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, पढ़ना चाहता है पर वो उसे भूल जाता है। तो वही माताएं बहनें इस उपाय को अपने बच्चे के हाथों से मतलब इस उपाय को समझने के बाद ज़रूर करवाएं उस दिन। इसीलिए इस वीडियो को हम पहले ही बना रहे हैं ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ लो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 31 सरसों के फूल वाला उपाय समझते हैं कि ये आप लोगों को कैसे करना है और किस समय करना है। तो देखिए, वसंत पंचमी के दिन आप सुबह के समय ये वाला उपाय करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी शाम के समय में भी कर सकते हैं, पर सुबह के समय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोला? 31 क्या चीज़? सरसों के फूल। अब दोस्तों आप लोगों ने शिव जी पर बहुत तरह के फूल चढ़ाए होंगे, कनेर का फूल, सफ़ेद फूल, गुलाब का फूल, पर ये सरसों का फूल क्या होता है? काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि सरसों का फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि राई का पेड़ होता है। ठीक है, मतलब जो राई होती है, आप जिसे नाश्ते में डालकर खाते भी होंगे, भाई वो एक राई होती है। उस राई का जो पेड़ होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो भाई उसमें से फूल निकल कर आते हैं। पता है कौन से कलर के निकल कर आते हैं? वो पीले कलर के फूल होते हैं और वो फूल कोई इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो आप लोग आसानी से तोड़ लो। वो फूल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि उन सरसों के फूलों को पहले तो ढूंढना है, क्योंकि एकदम से तो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, है ना। ये या तो आपको किसी खेत में मिलेंगे, है ना। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो गेहूं का खेत होगा ना, उस गेहूं के खेत में बीचों बीच में आप देखना, मतलब सब जगह तो नहीं होंगे। जो सरसों के फूल होगा, मतलब सरसों का खेत होगा, वहाँ पर आपको सब जगह ये फूल दिख जाएंगे, पर जो गेहूँ का खेत होगा उसमें बीच बीच में आप लोगों को कुछ अलग से फूल दिखेंगे जो कि पीले कलर के होंगे, है ना। कई सारे लोगों ने देखे भी होंगे। तो बस आपको उस जगह पर जाकर उन सरसों के फूलों में से वो फूल तोड़ने हैं। कितने फूल तोड़ने हैं? पूरे 31 फूल तोड़ने हैं। उस समय के लिए आप थोड़ा ज़्यादा तोड़ लाना, पर उपाय में तो सिर्फ 31 ही फूलों का प्रयोग होगा, है ना। तो भाई ये आप लोग 31 फूल जो है सरसों के पेड़ से तोड़ कर लाना। पूछ लेना कि ये सरसों का ही पेड़ है। हमने आपको वैसे भी बता दिया है कि ये गेहूँ जो उगता है, गेहूँ अभी इस समय गेहूँ उग रहा है खेतों में, तो भाई खेतों के बीच में जो है ये पेड़ अपने आप उग जाते हैं ना। तो भाई ये सरसों के फूल आपको तोड़कर लेकर आ जाने हैं, और जही जिसके घर के आसपास लग रहा हो, घर में लग रहा हो, तो भाई
उसी पेड़ में से आप मात्र 31 बच्चों के लिए समझ लीजिए 31, ठीक है, 31 जो है आप लोगों को ये सरसों के फूल तोड़कर लेकर आ जाने हैं, है ना। अब ज़रूरी नहीं है जिस दिन उपाय करो उस दिन ही तोड़ कर लाओ, क्योंकि इतने सुबह सुबह शायद आप ना ला पाओ, तो भाई एक दिन पहले लाकर रख लेना, है ना। और उन्हें थोड़ा ऐसी जगह पर रखना जो कि मतलब पानी में, ताकि वो मुरझाए ना, है ना, अच्छे रखे रहें। तो आपको कुल मिलाकर 31 सरसों के फूल तोड़कर लेकर आना है, अपने घर पर ले आना है। और वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह, देखो ये उपाय बच्चे तो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, माताएं बहनें इस उपाय को समझें। उसके बाद जैसे जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा वैसा अपने बच्चे से वो करवाते जाएं, ठीक है। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो 12वीं का हो चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उपाय सभी बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई में अच्छे अव्वल नंबरों से मतलब पास होना चाहते हैं। तो करना क्या है, इन 31 फूलों को आप लोगों को सुबह सुबह तैयार कर लेना है। किसी प्लेट या थाली के अंदर आप लोगों को रख लेना है, या पूजन वाली थाली के अंदर, क्योंकि ऐसे आप हाथ में लेकर उन्हें नहीं जा सकते, है ना। तो अपने साथ में ये 31 फूल तो आप रखोगे ही रखोगे, साथ में 1 लोटा जल भी रखना। क्या, मात्र 1 लोटा जल। और अगर आप कोई पूजन सामग्री और भी लेकर जाते हो पूजन के लिए, भाई वो आप अपने साथ में रख सकते हो, ठीक है। बस यह ध्यान रखना कि 1 लोटा जल तो आप ज़रूर लेकर जाना ही जाना, इस उपाय को कर रहे होते हैं ना। तो शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंचना। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंचे, मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को सबसे पहले शिव जी के दर्शन करके उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है। देखो वसंत पंचमी का दिन रहेगा, ज्ञान की देवी जी का दिन रहेगा, सरस्वती मैया का दिन रहेगा, भाई बहुत ही विशेष दिन होता है। पूरे मन और भाव से शिव जी पर जल चढ़ाना, शिव जी पर जल चढ़ाने का भी इस दिन बड़ा फल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो शिव जी पर आप लोग जल चढ़ाना, एक धारा से धीरे धीरे करके कोशिश करना अपने बच्चे से ही जल चढ़ाओ। पर बच्चा अगर छोटा है नहीं चढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर उपाय को उसको उसके ही हाथों से करने देना। अपने हाथों से उपाय करोगे तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बच्चे के हाथों से ही आप लोगों को ये वाला उपाय करवाना है। हो सके तो 1 लोटा जल भी उसके हाथों से ही आप लोग चढ़वाना, है ना। तो उसके बाद क्या करना है, आप लोग जैसे ही 1 लोटा जल चढ़ा देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद दोस्तों अब अपने वह 31 सरसों के फूल आप लोग निकाल लेना। कितने, 31 जो आप लोग लेकर आए हो, देखो ना इससे ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, पूरे 31 होने चाहिए, है ना। तो 31 फूल गिनकर तैयार पहले से कर रखना, जो पीले कलर के सरसों के फूल होते हैं वो वाले, है ना। और अपने बच्चे के हाथ में उसे दे देना। क्या करना, अपने बच्चे के हाथ में उसे दे देना, ठीक है। अब इन 31 सरसों के फूलों को आपको अपने बच्चे के हाथों से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़वा देना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर प्रश्न निकल कर आएगा, क्या 31 सरसों के फूलों को एक एक करके चढ़ाना है या एक साथ चढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन फूलों को अगर बच्चा एक एक कर भी चढ़ाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, एक साथ भी चढ़ा देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पंडित जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि भाई आप इन फूलों को एक साथ चढ़ाओ या एक एक करके चढ़ाओ। 31 सरसों के फूल वाले उपाय में पंडित जी ने बोला है कि अपने बच्चे के हाथों से 31 सरसों के फूल शिव जी पर चढ़वा दीजिए। तो एक साथ भी चढ़ा सकते हो, एक एक करके भी चढ़ा सकते हो। एक एक करके चढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, और एक साथ चढ़ाओगे तो भी फल आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने बच्चे के हाथों से ये 31 सरसों के फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़वा देते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई मंत्र बच्चा ना भी बोले तो आप बोल देना उसकी जगह पर, है ना। पर फूल अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़वाना, सीधे हाथ की हथेली से, ठीक है। वो भी शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के मंदिर में जो शिवालय होगा, शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर ही आपको यहाँ पर समर्पित करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग समर्पित करवा देते हैं, भगवान के सामने आपको हाथ जोड़ना है, अपने बच्चे से हाथ जुड़वाना है। उसकी अगर परीक्षाएं आने वाली हैं तो आपको अपने बच्चे से ये बोलना है कि वह भगवान के सामने खड़ा होकर ये बात बोले कि भगवान उसकी परीक्षा में उसे अच्छी सफलता प्राप्त कराए और आगे उसके जीवन में उसे अच्छी सफलताएं मिले, क्योंकि ज्ञान के बिना हम आगे सफल हो ही नहीं सकते। और माता सरस्वती जी वसंत पंचमी के दिन इस उपाय को करने वाले को बहुत बड़ी ज्ञान की प्राप्ति कराएंगी। साथ ही में भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर हम यह उपाय कर रहे हैं। साथ ही में भगवान माता सरस्वती जी का भी हमें आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जो अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, भाई वह ये उपाय बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर आप अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसी दिन भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, तो भाई 31 सरसों के फूल
वाला उपाय ज़रूर याद से कर लीजिएगा। ये उपाय आपको पहले ही हमने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो उपाय की बात हो गई, पर वसंत पंचमी का जो दिन रहेगा वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो उस दिन बच्चों को विशेष रूप से क्या करना है, देखो उपाय तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पर उसके बाद क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़, आपको अपने घर पर ही माता सरस्वती जी की इस दिन पूजा ज़रूर करनी है। आप भले ही पूरे साल में माता सरस्वती जी की उतनी पूजन अर्चना ना करते हो, आप उनसे कुछ प्रार्थना ना करते हो, पर वसंत पंचमी के दिन अगर आप माता सरस्वती जी की प्रार्थना कर लेते हो, उनकी पूजा आराधना कर लेते हो, तो भाई वो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करती रहती हैं। उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी विद्यार्थी रहें, जो भी अध्ययनरत हैं, अभी परीक्षाएं दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, भाई वो सुबह जल्दी उठकर, जितना जल्दी हो सके, वैसे तो हम ब्रह्म मुहूर्त में कहेंगे, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आप लोगों को स्नान कर लेना है। सिर्फ एक दिन की बात है, हम रोज़ की बात नहीं कह रहे हैं। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनिएगा, ठीक है। कल मतलब बिना धुले वस्त्र बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि इस दिन आप माता सरस्वती जी की पूजन करने वाले हैं। तो वही धुले हुए वस्त्र पहनिएगा और अपने घर में जो आपका पूजन वाला घर है, मतलब पूजन में जहाँ पर आपका मंदिर रखा हुआ है, वहाँ पर आइएगा। अगर आपके पास कोई सरस्वती जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तो भाई वो आपको अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। या पहले से वहाँ पर मतलब फ़ोटो है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक आपने मतलब वो फ़ोटो देखी होगी जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी पहले से होते हैं। तो भाई वो फ़ोटो सभी लोगों के घर में लगी हुई होती है। दीपावली के दिन पूजन की जाती है जिसकी, भाई वो फ़ोटो तो आपके घर होगी। तो अगर आपके पास अलग से भी सरस्वती जी की मूर्ति फ़ोटो नहीं है, तो भाई उस फ़ोटो में ही सरस्वती जी के आपको दर्शन हो जाएंगे। भाई उस दिन आप लोगों को उनके ही दर्शन करके, उनको फूल समर्पित करके, उनको सफ़ेद कलर की मिठाई समर्पित करना है, उनके लिए दीपक जलाना है। दीपक ध्यान रखना लंबी बाती का जलेगा, क्योंकि ये दीपक हम मतलब जो है किसके लिए जला रहे हैं, देवी के लिए जला रहे हैं। सरस्वती माता देवी हैं, ठीक है। तो एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उस दिन एक जला देना माता सरस्वती जी के लिए। सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई शुद्धता वाली घर में बना सको तो वो बना लेना, और माता सरस्वती जी को भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनसे निवेदन करना कि वो आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता प्राप्त कराती रहें और आपको सद्बुद्धि प्राप्त करें, ठीक है, प्राप्त कराएं, है ना। तो ऐसी आपको बच्चों को विशेष रूप से प्रार्थना करना है। बाकी ये वाली प्रार्थना बड़े बच्चे सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान तो सभी लोगों को प्रदान करती हैं। और शाम के समय आप लोगों को फिर से माता सरस्वती जी का जो है आवाहन करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। उनके लिए शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से एक दीपक ज़रूर लगाना है, उनसे विनती करना है, प्रार्थना करना है। और फिर आप चमत्कार देखिएगा कि आप फिर कभी किसी चीज़ में असफल हो ही नहीं सकते। आपके सामने अपने आप ही सफलता आती जाएगी, ठीक है। तो बाकी दोस्तों यही वाला उपाय था जो कि आप लोगों को करना है। हमने आपको एक तरीके से काफ़ी दिन पहले ही समझा दिया है इस उपाय को। तो भाई इस उपाय को करके देखना। कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।